हेलो प्यारे दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है मास्टर फाउंडेशन क्लासेज में। हम करने वाले हैं पीवाईक्यू जेई मेन 2023 के जितने भी पीवाईक्यूज हम चैप्टर वाइज सोल्व करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है काइनेमेटिक्स। इसमें हम जितने भी पीवाईक्यूज आए हैं, जितने भी क्वेश्चन थे, सब एक साथ कवर करने वाले हैं 2023 के। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्या दो वस्तुओं को एक समान वेग से फेंका है यू से क्षैतिज से, कितने कोण बनाते हुए? अल्फा और बीटा के साथ में। तो अल्फा और बीटा इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो इनकी वैल्यू क्या दे रखी है? एक कंडीशन तो हमको ये दे रखी है, तो पहले वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ क्षैतिज परास निकालनी है। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट को वो प्रक्षेपित करते हैं रे, तो यहां से कोई यू वेलोसिटी से प्रक्षेपित किए, एक का एंगल है अल्फा और सेकंड का है बीटा। सेकंड का एंगल क्या है? बीटा। और ये वाली हमें प्रॉपर्टी शायद तुम लोगों को पहले से याद होगा अप्रोक्स, कि दोनों का हमें प्रास सेम ही मिलने वाला है। जब दोनों को हम ऐड करें तो फाइनल आंसर तो हमारा 1/1 मिलेगा। पर तरीके से सोल्व करके भी देख लेते हैं क्या होगा। रेंज के लिए फॉर्मूला क्या लिखते हैं हमें? यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। फर्स्ट वाले कंडीशन के लिए देखें तो R1 के लिए वेलोसिटी दोनों के लिए सेम है इनिशियल, साइन 2 अल्फा अपॉन जी। सेकेंड के लिए R2, इसके लिए क्या आएगा? यू स्क्वायर साइन 2 बीटा अपॉन जी। इसकी जगह पर मेरे को एक कंडीशन दे रखी है फर्स्ट वाला, बीटा इक्वल क्या निकाल सकता हूं मैं यहां से? बीटा की वैल्यू पुट कर दो यहां पर 90 माइनस अल्फा, यहां पे रखो यू स्क्वायर साइन 2 90 माइनस अल्फा अपॉन जी। क्या वैल्यू मिली मेरे को इसकी? यू स्क्वायर साइन 180 माइनस 2 अल्फा अपॉन जी। और ये क्या होगा? यू स्क्वायर 180 पर साइन कोस चेंज नहीं होगा, नहीं होगा तो साइन 2 अल्फा अपॉन जी। साइन यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी, यू स्क्वायर साइन 2 अल्फा अपॉन जी। दोनों की वैल्यू सेम मिल रही है, तो मैं जब इन दोनों का रेशियो निकालूंगा R1 अपॉन R2, दोनों के लिए रेंज निकालूंगा तो दोनों के लिए सेम ही आएगी। तो दोनों का रेशियो क्या आएगा? 1:1। और यही हमारा फाइनल आंसर। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एक कण द्वारा तय की गई दूरी x इक्वल 4t²। बिल्कुल लॉलीपॉप क्वेश्चन, बिल्कुल मजाक कर रहा है। 4t² समय t से संबंधित है। t इक्वल 5 सेकंड पर क्या निकालना आपको? इसकी वेलोसिटी। वेलोसिटी कैसे निकालेंगे? dx अपॉन dt। जब आपको टाइम और पोजीशन के बीच में क्या दे रखी हो? रिलेशन दे रखी हो, क्या करोगे? 4 डिफरेंशिएट करो, 2t क्या आया? 8t। अब यहां पर पुट कर दो dx अपॉन dt, यही क्या है? वेलोसिटी 8t। क्या पुट करोगे इसमें? t इक्वल 5। t इक्वल 5 पुट करोगे तो 40 मीटर पर सेकेंड। 40 मीटर पर सेकेंड। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ ये थोड़ा ठीक क्वेश्चन लगा मेरे को। एक टेनिस गेंद को 9.8 मीटर की ऊंचाई से फर्श पर गिराया गया। कितनी ऊंचाई से रहे? 9.8 मीटर की हाइट से, H1 मान लो, ठीक है। इसके बाद में क्या कह रहा है? ये फर्श पर गिरा, ठीक। यह 5 मीटर ऊंचाई तक उछलती है। भाई साहब टकराई, टकराने के बाद में वापस कितना गया? ये H2 मान लेते हैं 5 मीटर। गेंद 0.2 सेकंड के लिए फर्श के टच में रही। मैंने छोड़ा, टच रही थोड़ी बहुत कुछ टाइम के लिए, फिर वापस से उठी है, तो वो टाइम क्या है? टाइम इंटरवल 0.2 सेकंड। 0.2 सेकंड। इस फर्श के दौरान औसत त्वरण निकालना है। क्या निकालना है? औसत त्वरण। पहले तो ये समझो औसत त्वरण क्या होता है। औसत त्वरण कैसे निकालेंगे? अरे वेलोसिटी डिफरेंस, वेग में परिवर्तन। क्या निकालेंगे? वेग में परिवर्तन बटा कुल समय, अरे डेल्टा वी अपॉन डेल्टा टी। टाइम तो हमारे पास है। अगर मेरे को इस पॉइंट पर मेरे को क्या पता चल जाए? वेलोसिटी, इसको मैं v1 लेना, और इस पॉइंट पर मेरे को क्या पता चाहे? वेलोसिटी
V2 पता है, तो इन दोनों का मैं डिफरेंस ले लूंगा। डिफरेंस लेते हैं मेरे पास क्या निकल के आ जाएगा, औसत त्वरण निकल गया। देखते हैं वेलोसिटी V1, किसी ऑब्जेक्ट को h हाइट से छोड़ते हैं तो इसकी वेलोसिटी क्या आती है, अंडर रूट 2gh। फर्स्ट वाली के लिए h1 2 मल्टीप्लाई जी की वैल्यू इसने दे रखी है पहले से, कितनी है 10, इंटू हाइट h1 9.8, कितनी है 9.8। इसको सोल्व करूं, 10 से पॉइंट को हटा देता हूं, 196 अंडर रूट, ये किसका होता है 14 मीटर पर सेकेंड। V1 की वैल्यू क्या आई 14 मीटर पर सेकेंड। ऐसे में V2 फाइंड करूं, V2 के लिए मेरे को ये बताओ, यहां से कोई ऑब्जेक्ट किसी वेलोसिटी से हम प्रक्षेपित करते हैं, छोड़ते हैं, तो एक मैक्सिमम हाइट पे जाएगा और जैसे ही वापस आएगा इस पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी सेम ही रहेगी। तो मैं ऐसे मान लूं कि इस पॉइंट को, हम इस ऑब्जेक्ट को, इस गेंद को यहां से मैं छोड़ रहा हूं, यहां पर आकर ये टकराएगा, तब भी वेलोसिटी सेम ही आएगी। तो यहां से मेरे को हाइट, इसकी वेलोसिटी देखनी है, तो क्या आएगी V2 अंडर रूट 2gh2 अंडर रूट 2 इंटू 10 इंटू हाइट क्या है 5 अंडर रूट 100, इस मीन्स 10 मीटर पर सेकेंड। V2 कितना मिला रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, सब कुछ वैल्यू मेरे पास है, बस वैल्यू पुट कर दो, आपका आंसर मिल जाएगा। डेल्टा V, डेल्टा V क्या है V2 10 माइनस 14, V2 क्या है मेरे पास 10 माइनस 14, 10 माइनस 14 अपॉन टोटल टाइम कितना है 0.2 सेकेंड, 0.2 सेकेंड, क्या आया 4 अपॉन 0.2, पॉइंट को हटाऊंगा 0, क्या वैल्यू आई 20 मीटर पर सेकेंड। पर माइनस में, माइनस क्यों लिया है, क्योंकि ये वेलोसिटी हमने कैसे मानी है, ये नीचे और ये वाली ऊपर मानी है। आपका आंसर, फाइनल आंसर क्या आएगा 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसी के साथ हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, दो प्रक्षेप्यों को क्षैतिज के साथ 30 डिग्री व 60 डिग्री के कोणों पर क्रमशः 40 मीटर पर सेकंड और 60 मीटर पर सेकंड से प्रारंभिक वेग से फेंका जाता है, उनका परास निकाल। एक ऑब्जेक्ट है, उसको कितने से फेंक दिया 30 डिग्री से, और 40 मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड है। सेकंड वाले ऑब्जेक्ट को कितने एंगल से फेंका 60 डिग्री से, और इसकी स्पीड क्या है 60 मीटर पर सेकंड। ठीक है, क्या निकालना है आपको, रेंज, परास निकालनी है। परास के लिए यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, यही तो फॉर्मूला आता है डायरेक्ट। आप इसकी क्या निकाल लो, रेंज, क्या निकाल लो रेंज। उनकी परास का अनुपात देखना है, इसके लिए क्या मान लेते हैं R2, और इसके लिए क्या निकाल लेते हैं R1। तो R1 देखो बेटा, यू स्क्वायर 40 का स्क्वायर साइन 2 थीटा साइन 60 डिग्री अपॉन जी, अपॉन जी। R2 इसके लिए चेक करते हैं, R2 यू स्क्वायर 60 स्क्वायर इंटू साइन 2 थीटा, इट मीन्स 120 डिग्री अपॉन जी। इन दोनों का हम रेशियो ले लेते हैं, R1 अपॉन R2, R1 अपॉन R2। R1 क्या है 40 का स्क्वायर, तो 40 मल्टीप्लाई 40 साइन 60 डिग्री, साइन 60 क्या होगा अंडर रूट 3 अपॉन 2, इसके अपॉन में क्या है जी, इस पूरे के अपॉन में क्या है जी है, ऐसे लिख लो R1 अपॉन R2, क्लियर जी। अब नेक्स्ट क्या है R2 60 और 60 का स्क्वायर साइन 120, सेकंड कोऑर्डिनेट, सेकंड कोऑर्डिनेट वैल्यू किसके बराबर होगी साइन 60 के इक्वल। साइन 60 की वैल्यू क्या आ रहा है √3/2 और अपॉन में जी, जो चीजें कट रही है उनको काटा पीटी, और √3/2 √3 जी जी 0 0 0 0, ये 2 3 3 2, क्या वैल्यू आई 4/9। हमारा आंसर कौन सा होगा फर्स्ट, फर्स्ट ही हमारा इसके लिए परफेक्ट आंसर है। ठीक है, परफेक्ट क्या, बिल्कुल यही राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 50 मीटर त्रिज्या के क्षैतिज वर्गाकार सड़क पर चल रही है, किसकी बात कर रहा है, बिल्कुल आप ग्राउंड पे ऐसे गोल गोल घूम रहे हो रहे हैं।
इसके रेडियस क्या है, त्रिज्या कितनी है, r इक्वल 50 मीटर। यदि सड़क व टायरों के बीच घर्षण गुणांक क्या है रे, 0.34 हो, तब कार की लगभग अधिकतम चाल। इस वाली कंडीशन के लिए v मैक्सिमम क्या था, अंडर रूट म्यू जी आर, अंडर रूट म्यू जी आर। बस आपको कुछ नहीं करना, बस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी थी। जी की वैल्यू आपको 10 लेनी है, आर रेडियस है 50 आपको पहले से। 2 के बाद में पॉइंट है, पॉइंट को हटाऊंगा, 0 ये 0 गया। इसके बाद में इसकी वैल्यू क्या आ रही है, मल्टीप्लाई करो, 017 170 आपकी इसकी वैल्यू आ रही है। हाँ 0 और अप्रोक्स किसके इक्वल है भाई, ऐसा कोई आंसर है क्या आपका, 13.1 ऐसा कुछ, कौन सा आंसर दिख रहा है, 13। तो आप इसकी वैल्यू लिख सकते हो, अप्रोक्स 13 मीटर पर सेकेंड, और यही आपका इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट और जेईई मेन का लास्ट क्वेश्चन, सभी शिफ्ट को मिला करके ये वाला लास्ट, टोटल 6 क्वेश्चन पूछे गए थे आपके, ये वाला लास्ट क्वेश्चन है। तो देखते हैं ये वाला क्या कहता है। एक कार 37 से 30 डिग्री के कोण पर प्रक्षेपित की गई, कार को प्रक्षेपित करा कितने डिग्री पर है, 30 डिग्री पर, ठीक है। प्रक्षेपण बिंदु पर पत्थर की गतिज ऊर्जा तथा उड्डयन के उच्चतम बिंदु पर इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात लिखना है। ये बोल रहा है कि इस पॉइंट पर गतिज ऊर्जा, इसको क्या मान लूं मैं, काइनेटिक एनर्जी फर्स्ट मान लेता हूं, और इसके जो एच मैक्सिमम निकल के आएगी ये वाली, उस पर आपको क्या निकालनी है, काइनेटिक एनर्जी सेकंड निकालनी है एच मैक्सिमम पर। तो एच मैक्सिमम पर हमको पता है पहले से कि एच मैक्सिमम की प्रॉपर्टी होती है कि जिस पर वर्टिकल जो वेलोसिटी होगी वो 0 हो जाएगी, केवल कौन सी होगी, हॉरिजॉन्टल क्षैतिज में होगा। इसके घटक लो, u cos 30 डिग्री, u cos 30 डिग्री, ये क्या है, u cos 30 डिग्री, इसके बराबर। अगर मैं काइनेटिक एनर्जी इनिशियल में देखो, शुरुआत में क्या होगी, हाफ m u स्क्वायर। अगर बाद में देखनी है मेरे को काइनेटिक एनर्जी फाइनल, हाफ m u स्क्वायर कोस स्क्वायर 30 डिग्री। दोनों का मेरे को क्या लेना है, रेशियो लेना है। दोनों का क्या लेना है, रेशियो, k1 अपॉन k2, हाफ m u स्क्वायर, हाफ m u स्क्वायर कोस स्क्वायर 30 डिग्री। ये वाला पार्ट इससे कैंसिल आउट, 1 अपॉन कोस 30 √3/2, √3/2 का आप स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा आपको, 4/3, 4/3, ये हमारा राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन। ऐसे ही क्वेश्चनों के लिए आप जुड़े रहो मास्टर फाउंडेशन के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।